नमस्ते बच्चों। आज हम वसंत भाग 1 एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है। ये छठी कक्षा के लिए है। उसका पहला पाठ है वो चिड़िया जो। एक कविता है। यह कविता केदारनाथ अग्रवाल ने लिखी है। उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। कवि ने इस कविता में एक छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया के मन की भावनाओं के बारे में बताया गया है। ये कविता का सारांश समरी ऐसा है। वो छोटी सी चिड़िया अपने चोंच से दूध से भरे अनाज के दाने बड़े प्यार से खाती है। वो जंगल में अपनी मीठी आवाज़ से गाती है। उसे वन बाबा से प्यार है। वो उस वन बाबा के लिए गाती रहती है। वो नदी के जल की एक बूंद भी उस नदी के इच्छा के अनुसार ही ग्रहण करती है, क्योंकि वो नदी से बहुत प्रेम करती है। इस कविता में ये चिड़िया के 3 विशेष गुणों के बारे में बताया है। वो चिड़िया संतोषी है, मुंहबोली है और गर्बीली भी है। संतोषी माने हैप्पी, मुंहबोली माने लवली और गर्बीली माने प्राउड। अब आपने कविता का सारांश को जान लिया है। अब आपको पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 1 को लेना है। जब भी आप क्लास सुने आप ईयरफोन का इस्तेमाल करें। पार्ट 1 वो चिड़िया जो। वो चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वो छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। यहाँ मैं थोड़ी सी मीनिंग बताती हूँ। चिड़िया, फर्स्ट लाइन में चिड़िया तो बर्ड है। चोंच माने बीक है। दूध भरे झुंडी के दाने मीन्स द रॉ ग्रेन्स ऑफ wheat, millet, barley. रुचि से मीन्स विथ इंटरेस्ट। रस से मीन्स टेस्ट, that with taste she is eating. छोटी मीन्स स्मॉल। संतोषी मीन्स हैप्पी। चिड़िया अगेन बर्ड। नीले पंखों वाली विथ ब्लू विंग्स। अन्न मीन्स फूड, प्यार, लव. These are the meanings, main meanings are inside this stanza. Now I am explaining that lines. सारांश बता रही हूँ। कवि कहते हैं कि चिड़िया को झुंडी के दाने वो बहुत रुचि से और रसीले से खा लेती है। झुंडी के दाने मीन्स गेहूं, जौ व बाजरा की रसीली बालियां, द रॉ ग्रेन्स। वो उन्हें रुचि के साथ बड़े प्रेम से खाती है। दैट शी लाइक्स टू ईट वेरी मच। वो नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अन्न से प्यार है। द स्मॉल, द ब्लू विंग्स bird likes food very much. Now I will ask some questions of that stanza. In this stanza, इस पद्यांश में कैसी चिड़िया की बात की गई है? What type of bird they mention? The answer is छोटी संतोषी चिड़िया, small happy bird. नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया अपनी चोंच से किस प्रकार के दानों को खाती है? What type of grain she is eating? उसका उत्तर है गेहूं, जौ व बाजरे की बालियों के दूध भरे कच्चे दानों को खाती है। The raw grains of
wheat, millet, barley. She likes to eat. चिड़िया का स्वभाव कैसा है? What is the character of that bird? चिड़िया संतोषी है. The one word answer is enough. संतोषी. Next question. झुंडी शब्द का क्या अर्थ है? What is the meaning of the word झुंडी? गेहूं, जौ व बाजरे की बालियों के दाने. That is the meaning of that. Raw grains of wheat, barley, millet. Now we can move on the second stanza. वो चिड़िया जो खंट खोलकर माने open throat. She love to sing. वो चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर. बूढ़े वन बाबा मीन्स द ओल्ड फॉरेस्ट. बूढ़े वन बाबा की खातिर टू दैट फॉरेस्ट रस उंडेल कर गा लेती है. शी सिंगिंग विथ वेरी फॉन्ड टू सिंग. ओके. वो छोटी मुंह बोली चिड़िया, द लवली स्मॉल बर्ड, नीले पंखों वाली विथ ब्लू विंग्स, मैं हूं, मी अलोन. मुझे विजन से प्यार है. आई लव द कामनेस. द निर्जन स्थल को वो पसंद करती है, वहां कोई भी शब्द न हो. ओके. वो शांत जगह वो पसंद करती है. मैं एक बार उस स्टैंजा को पढ़ रही हूँ. वो चिड़िया जो खंट खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है. वो छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से प्यार है. Here the main meaning I explain. बूढ़े means old, की खातिर to them, to whom she is singing. रस उंडेलना with make him happy. मुंह बोली lovely, vision the calm place, or we can say there here it is jungle, forest. Now I can ask questions that explaining the Hindi सारांश. कवि का कहना है कि चिड़िया अपने मधुर कंठ से बूढ़े जंगल बाबा के लिए रसीली गीत गाती है. शी इज सिंगिंग सॉन्ग फॉर दैट फॉरेस्ट. वो छोटी प्यारी व नीले पंखों वाली चिड़िया जंगल से बहुत प्रेम करती है. शी लव द फॉरेस्ट वेरी मच because where we are living we love that place, right? We love our home, sweet home, right? The same like this chidiya, that bird loves the forest very much. Now I can ask simple question from this stanza. चिड़िया किसके लिए गाती है? चिड़िया किसके लिए गाती है? यहाँ चिड़िया वो जंगल के लिए, वन बाबा के लिए गाती है. चिड़िया का गाना कैसा है? सुरीला, रसीला और आनंददायक. सुरीला मीन्स विथ ऑल स्वरास, देन रसीला मीन्स मेकिंग हैप्पी अदर्स, आनंद मेकिंग हैप्पी ऑल्सो, दैट इज द सेम मीनिंग. रसीला मीन्स विथ इंटरेस्ट, शी इज मेकिंग हैप्पी टू दैट वन बाबा. सो चिड़िया का गाना सुरीला, रसीला, आनंददायक है. चिड़िया कैसी है? हाउ दैट बर्ड? द चिड़िया इज नीले पंखों वाली, छोटी और मुंह बोली, विथ ब्लू विंग्स, स्मॉल एंड लवली. उसे किससे प्यार है? वो उस जंगल बाबा से प्यार है. These are the small one word question we can ask from that stanza. Now we can move the third stanza. वो चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर. चढ़ी नदी मीन्स बाढ़ आते समय वो नदी क्या होता है? ओवरफ्लो होता है ना, उसे चढ़ी नदी कहते हैं. उस चढ़ी नदी का दिल टटोलकर मीन्स मेकिंग हर getting sanction from her to take the water, taking her permission. Okay. जल का मोती ले जाती है.
जल का मोती माने द water drops. It is pearl-like that she is taking from that river. वो छोटी गर्वीली चिड़िया, the small, very proud small bird, नीले पंखों वाली with blue wings, मैं हूँ, me alone. मुझे नदी से प्यार है. I love river very much. So चढ़ी नदी मीन्स ऐसी नदी जिसमें खूब पानी हो या जिसमें बाढ़ आई हो. There is much more water or might be flood came. दिल टटोलना, दिल की बात जानना. She is knowing the mind of that river. जल की मोती, जल की बूंद, the drop of a water. गर्वीली, अभिमानिनी और गर्वीली. इन पंक्तियों में कवि यह कहता है कि यह चिड़िया नदी का जल उसकी इच्छा जानकर ही अपनी चोंच से जल रूपी मोती ग्रहण करती है. With the permission only, she is taking the water, that is pearl-like water, from the river. वो नीले पंखों वाली चिड़िया बहुत गर्वीली है. She is very proud. उसे नदी से बहुत प्यार है. She loves the river very much. Now I can ask the questions, the one-word question from this stanza. इस पद्यांश में वो चिड़िया कैसी है? In this stanza, how is the bird? नीले पंखों वाली और गर्वीली. With blue wings, she is very proud. Second question, वो नदी से जल कैसे लेती है? How she is taking the water from that river? नदी के इच्छा जानकर जल की मोती के समान बूंदे ले जाती है. By getting permission from the river, she is taking the drops of the water, that is like pearl. चिड़िया को किससे प्यार है? चिड़िया को नदी से प्यार है. कवि ने चिड़िया को गर्वीली क्यों कहा है? Why the poet called her गर्वीली? क्योंकि अपने पीने के पानी को वो स्वयं खोज कर पीती है. क्योंकि पानी के पीने की खोज वो स्वयं करती है. She is searching the water for herself. By she is doing the work. Where is the water? Like she is searching and she is bringing the water and drinking. उस पर उसे गर्व है. By searching and doing the work, that is hard work, right? There she is very proud. That's why we are calling her गर्वीली. जल का मोती ले जाती है. जल का मोती ले जाती है. इस पंक्ति का आशय क्या है? What is the explanation of that line? जल से मोती रूपी बूंद ग्रहण करती है. The meaning of that line is जल से मोती रूपी बूंद means pearl like drops she is taking from the water. And last question, वो चिड़िया जो नामक कविता किसने लिखी है? यह कविता केदारनाथ अग्रवाल ने लिखी है. आपको ये पोएम बाय हार्ट करना है. मैं मेरा पाठ यहाँ स्टॉप करती हूँ और ये पाठ को बाय हार्ट करना है और 3 और 4 बार इसे सुनना है. और कोई भी डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं. अब बच्चों पढ़िए और अच्छी से बाय हार्ट कीजिए. धन्यवाद. मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी.